मैं संतोष कुमार श्रीवास्तव, फाइटर टुडे न्यूज़ से, सोशल मीडिया से। आज हम लोग बिजली विभाग आए हुए हैं। यहाँ संविदा कर्मी जो है कई वर्षों से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले वर्ष 3 दिन की लगातार स्ट्राइक पे थे। तो हम जानकारी करना चाहेंगे कि भाई साहब का नाम क्या है, किस पद पर हैं और आगे की क्या रणनीति है, क्या इन लोग की मांग पूरी हुई कि नहीं हुई। मेरा नाम अजय कुमार चौरसिया है और मैं जिला महामंत्री हूँ उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ सुल्तानपुर का। जी जी जी। और आगे आप लोग जो संघर्ष किए, जो आश्वासन मिला हुआ था, उसको पूरा हुआ कि नहीं हुआ? उसमें कोई भी आश्वासन, जितना भी आश्वासन दिया था ऊर्जा मंत्री जी ने, हम्म। वो अपनी बात पर खुद ही नहीं कायम रह पाए। जी जी जी। जबकि बीजेपी सरकार है और सब कुछ है, हम लोगों का शोषण चरम पर है। जी जी। जितनी कंपनियों को इन्होंने टेंडर दिया है विभाग ने, वो लगभग कहीं वेतन लेके भाग जा रही है, कहीं ईपीएफ लेके भाग जा रही है, कहीं ईपीएफ वेतन और हमारा सुरक्षा किट के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमसे काम 33 तक लिया जा रहा है। जी जी जी। और दिया जा रहा है हमको 440 का ग्लव्स टेस्टेड, जी जी। जबकि 11 के भी हम काम कर रहे हैं, 33 पे भी हम काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है कि हमारी सुरक्षा के हिसाब से काम हो। अभी ट्रांसपोर्ट नगर में आपने देखा होगा, एक कर्मचारी गया था, काम करके आया और रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया। अच्छा अच्छा। उसके भरण पोषण के लिए भी दिक्कत है, उसकी वाइफ अब क्या करेगी, कैसे कोई करेगी? बीमा उमा इस प्रकार से आप लोग का नहीं है जो बीमा है? देते हैं ये लोग, कंपनियां या विभाग, जी। ये देते हैं विद्युत घात से। मतलब अगर आप नौकरी घर से निकले, आप नौकरी करने के लिए और विभाग में पहुंच रहे हैं, रास्ते में कुछ हो जाता है तो उसका ना कंपनी जिम्मेदार होगी ना विभाग। मतलब ये है कि जब आप काम करते रहेंगे, हाँ। यदि दुर्घटना हो जाती है जी। तब का वो तब जिम्मेदार का होते देते हैं। हैं, जबकि ये चीज़ नहीं चाहिए। चाहिए ये कि वो 24 घंटे का बीमा हो, चाहे वो घर पे हो चाहे जहाँ हो। जी जी जी। ड्यूटी कभी भी लग सकती है, क्योंकि हम लोगों की ड्यूटी ऐसी है कि आपातकालीन भी हो सकता है। हमारी छुट्टी है, मान लीजिए हम घर पे हम सो रहे हैं जी जी। और उसके बाद यहाँ से फ़ोन गया कि लाइन नहीं चालू हो पा रही, आके काम करा लो। हम आ रहे हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, हम विकलांग हो गए, इसकी भी सुविधा नहीं है विभाग में या कंपनी द्वारा कि हमारे भरण पोषण करे, परिवार के देखने के लिए। दर दर के भटकते हैं लोग। तो अच्छा ये बताइए, उत्तर प्रदेश में लगभग कितनी संख्या होगी इस संविदा कर्मी की? एक जो है लाखों की संख्या होगी। लाखों की संख्या। जी हाँ, अब ये मान के चलिए 1000 संख्या सुल्तानपुर, आपके सुल्तानपुर ज़िले में है। अच्छा अच्छा। जी 1000 लोग जो है सुल्तानपुर में काम करते हैं, मतलब सारे स्टेशनों पे? जी जी जी, पूरे ज़िले की मैं बात कर रहा हूँ, जिले की सुल्तानपुर बात ज़िले कर रहे की हैं। 1000 समथिंग है। जी 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 जी। तो आगे क्या कोई रणनीति आप लोग बना रहे हैं कि सरकार, जैसे अभी इलेक्शन चल रहा है और इस प्रकार से माहौल है, तो कुछ मतलब बातचीत हुई इधर बीच में कि बिल्कुल उसी के बाद से बातचीत पूरी तरह बंद है सरकार को? अब ये जान लीजिए कि ऊर्जा मंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया था कि आपका सारी मांगें लगभग हम मानेंगे, और हम लोगों की जितनी भी मांगें थी लगभग जायज़ थी। जी जी जी। और उन्होंने चेयरमैन को, जी जी। मतलब पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन साहब को बोला भी था, मौखिक, लिखित तो शायद नहीं दिए हैं, जिसके कारण अभी तक उस पर कोई चीज़ अमल नहीं हुआ है। और इससे हमारे जितने भी साथी हैं, संविदा साथी, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट ना देने का निश्चय कर लिए हैं। जी जी। और उम्मीद है कि बीजेपी को इससे नुकसान होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपकी नाराजगी जो है सरकार को महंगी पड़ने वाली है? उम्मीद पूरा है, जी, क्योंकि जी, हमारे जितने स्टाफ हैं उनका परिवार है, परिवार में संख्याएं हैं। तो आप खुद ही देख लीजिए, अगर 1000 सुल्तानपुर में है तो उनके कम से कम मान के चलिए एक घर में 5 सदस्य। जी जी जी। अगर पाँचों सदस्य नहीं देते हैं तो उनका नुकसान है ना। तो इसी हिसाब से काउंट कर लीजिए। क्या सरकारी कर्मचारी देगा? सरकारी कर्मचारी खुद नहीं दे रहे हैं उनको वोट। अच्छा अच्छा। पेंशन बंद कर दिए हैं, छटनी कर रहे हैं। आदेश अभी आदेश हुआ था 2 दिन 3 दिन पहले 50 के पार छटनी करने का। फिर चुनाव को देखते हुए शायद पार, चाहे वो माननीय मंत्री जी का आदेश रहा हो, चाहे कॉरपोरेशन ने ही कुछ सोचा हो, उसको स्थगित किया है, निरस्त नहीं किया है। अच्छा अच्छा जी, मतलब उसको जो है एक तरह का ये मान के चलिए कि चुनाव बाद जो है हाँ, क्रियान्वयन उसको लागू में करेंगे। लाएंगे जो है। जी जी जी। अच्छा तो अच्छा। इसलिए अब कर्मचारी अपना भविष्य देखेगा, अब सारी ज़िंदगी यहाँ काम करेगा, उसके बाद वो बच्चों के अधीन हो जाएगा। भाई बिल्कुल सही है, अगर आपको कोई गारंटी नहीं है और इस जी। प्रकार से ना कोई वेतन में बढ़ोतरी हो रही है,
ना संविदा कर्मी को जो नियमित कर रहे हैं, कुछ नहीं कर और रहे हैं। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका भी ओपीएस, एनपीएस ये सब बहुत के चीज़ों का मामले में। नुकसान है हम लोगों का है, जितने निविदा कर्मचारी हैं। जी जी। अब ये जान लीजिए कि इन एक्सीडेंट हो जाता है तो इलाज में अपनी जेब से पैसा लगाए जी और उसके पास है कहाँ। 8-10 हज़ार रुपये मंथली मिल रहा है जी जी। और वो अगर दाएं बाएं हाथ न मारे तो उसका घर का खर्च नहीं चल पाएगा, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा। अब मैं खुद अपना बता रहा हूँ, सैलरी 11,000 आई है, 49 रुपये, जी 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 5,000 रुपये बच्चे का फीस है, जी जी जी। सिर्फ फीस एडमिशन फीस प्लस एक मंथली फीस ये हम दे देंगे। 5-6 हज़ार रुपये, 5-6 हज़ार रुपये में हम क्या करेंगे? जी हाँ, बात तो सही है कि समय किताब लेंगे या जो है हम अपने घर का राशन भरेंगे। जी जी। तो ये पूरी तरह आप लोग सुनिश्चित कर लिए हैं कि हाँ, हमको सुनिश्चित हो भाजपा गया। को वोट नहीं देना नहीं है। देना है। अच्छा अच्छा। तो आप खुले मन से आप जी जी, एकदम खुले मन से है। जी जी। बीजेपी ने जो राजनाथ सिंह ने जो है कहा था कि मेरी सरकार आएगी, मैं निविदा कर्मचारियों को जो है परमानेंट करूंगा, जी जी। लेकिन उस पर कोई भी इनका वक्तव्य नहीं निकला। ये गायब हो गए, पता नहीं कहाँ। दुनिया होती है कि हर अब जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं या अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, मायावती जी जो कुछ कह रही हैं, तो ये मान लीजिए अभी कह रही हैं, कल को इनकी सरकार आती है, अगर नहीं करेंगे तो इनका भी विरोध हम करेंगे। हमारा तो काम है विरोध करना। जी जी जी। लेकिन जो मौके पे है अगर वो नहीं करेगा, जैसे अब मान लीजिए योगी जी हैं, संजोग से इस पीरियड हम लोग नहीं दे रहे हैं और बीजेपी का अब हित हो या अहित हो इससे हमसे मतलब नहीं है। योगी जी के शासनकाल में अगर हम लोगों का हित होगा तब तो हम लोग इनको देंगे अगली बार विधायकी में, नहीं तो उसमें भी हम लोग बाइकाट कर जाएंगे। जी जी। सुल्तानपुर आप मान के चलिए 3-4 विधायक हैं, 2 सांसद, 1 या 2 सांसद हैं। एक सांसद। एक सांसद रायबरेली कट गया अमेठी, हाँ, इसलिए एक सांसद हैं। जी। तब ये जान लीजिए कि यहाँ से तो हालत ख़राब ही हो जाएगी। नहीं, ठीक ठीक भाई साहब, धन्यवाद आपको। ठीक है।